खराब होता है। पिछले साल जून के महीने में यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना उस इंडिया बिल्कुल, गठबंधन की, मैंने कवर भी किया था। इसीलिए तो बिहार के बल के हितों की बलि देकर अपने बात से पलट कर आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने, उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था, तो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब छिटकिनी नहीं लगाए थे इसलिए फिर से वापस आ गए। ये आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक मुरेठा बांधा था सम्राट चौधरी कि मैं जब नीतीश कुमार को हटा दूंगा पद से तब ये मुरेठा खोलूंगा। अरे तो सुबह हटा ही दिया जाके, उन्होंने कल बेचारे इस्तीफा दे दिया, तो हट ही गया। फिर कल बेचारे जाकर उप मुख्यमंत्री बनने के लालच में अब मुरेठा और अपना सर दोनों को कुर्बान कर दिया उन्होंने। पहले तो मुरेठा खोलने वाले थे हराने के बाद, खुश दिखाई दे रहे थे डिप्टी सीएम बनकर। बिल्कुल। अब उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि डिप्टी सीएम बन जाए बिहार का। अरे भाई कोई नए नेता थोड़े ना है सम्राट चौधरी, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कौन सा इन्होंने तोप मार लिया। इनके बाबूजी पिछले, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये भाजपा वाले बड़ी बात करते हैं परिवारवाद की। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, लालू जी की सरकार थी उसमें भी विधायक मंत्री थे, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, नीतीश जी की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा का जुगाड़ लगा है तो भाजपा में आके बन गए हैं। ऐसा आप लोग बात कर रहे हैं जैसे नए नेता कोई ऊपर से अवतरित हुए हैं, समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है जिनको भाजपा बढ़ा रही है। भाजपा भी तो वही कर रही है जो दूसरे दल वाले कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं, पहले वो आरजेडी पे बहुत ज्यादा वार करते थे, लेकिन अभी उनके निशाने पर कांग्रेस कहीं ज्यादा है। इसके पीछे उनकी बदली हुई क्या रणनीति समझ? उनकी कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। उनकी अब एक प्राथमिकता रह गई है कि भाई किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक ना कोई बहुत बड़ी सोच बची है, ना उनकी कोई क्षमता बची है। राजनीति का ये अंतिम दौर उनका चल रहा है। हाँ, तो हम ये पिछले 7 महीने से कह रहे हैं, ये आप लोग को कल बड़ी घटना लग रही है। हम तो 7 महीने से कैमरे पर रोज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये राजनीति करने का तरीका है। और मैंने ये भी कहा है कि आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर नीतीश कुमार या तो खुद भागेंगे या भाजपा वाले इनको हटा देंगे। अगला विधानसभा चुनाव, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और कह के चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी। आप ही कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी जाएगी, और अगर जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा बिहार में। उल्टा आपने सुन लिया, मैंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उतनी समझ उनको है कि नीतीश कुमार के साथ अगर गए, वो तो नेचुरल अलायंस बताते हैं, कभी जेपी नड्डा जी ने बताया है। चलिए, नड्डा जी को कितनी बिहार के पॉलिटिक्स की समझ है वो छोड़िए ना आप। नड्डा जी के कहने से क्या होता है? नड्डा जी तो पिछले चुनाव में भी आके बड़ा यहाँ प्रचार किए थे, क्या वो सीट आया, 125 आते आते दम फूल गया। नड्डा जी कहने से कुछ नहीं होता है। ये अलायंस जेडीयू भाजपा का है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर ये अलायंस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। या तो नीतीश खुद भाग जाएंगे या भाजपा इनको हटा देगी। नीतीश के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को, एनडीए को होगा। और मैं ये चुनौती भी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भाजपा के नेता, शीर्ष नेतृत्व ये घोषित कर दे खाली कि भाई अगला विधानसभा चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर, जैसे उन्होंने 2020 में कहा था वैसे 2025 में कह दे कि अगला चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खाली वो इतना कह के दिखा दें। आप अमित शाह जी से ये बयान दिलवा दीजिए कि या नड्डा जी कह दे ये बात कि भाई अगला चुनाव एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़ेगी, ये कह के दिखवा दीजिए। दम नहीं है उनका कहने का, कह के दिखाए। ठीक है। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में प्रवेश कर चुकी है, कितना असर डालेगी? मुझे नहीं पता, मैं जानते ही नहीं हूँ। तो अभी आए हैं, 2-4 दिन अपनी शायद उनकी यात्रा है, पूर्णिया कटिहार वाले एरिया में है। वो अपना काम कर रहे हैं, हर दल को, हर नेता को अधिकार है अपना काम करना। भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में फायदा हो गया था, दक्षिण में थोड़ी मजबूती मिली थी, लेकिन क्या इससे आपको लग रहा है कि नहीं, आप अगर सिर्फ यात्राओं से ही आप सीधा कोई कोरिलेशन नहीं है चुनाव परिणामों का, अगर ऐसा होता तो
मध्य प्रदेश में भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, गुजरात में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पद यात्रा हुई थी। तो यात्राओं का सीधा चुनाव पर असर नहीं पड़ता है। यात्रा से, पब्लिक कॉन्टैक्ट से डेफिनेटली एज ए लीडर आपको कुछ फ़ायदा होगा, हो सकता है, लेकिन चुनाव सिर्फ यात्रा और जन समर्थन का